Hello friends, today we will discuss 8.4 second question. Second question में क्या है? Or write all trigonometric ratios of angle A in terms of secant A. कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं. हमें क्या करके दिखाना है? Write all other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A. तो क्या कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? हमें पता है साइन ए, कॉस ए, शॉर्ट नेम लिख रहा हूं, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कॉट ए. तो अब क्या है? राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सीकेंट ए. इसको हटा दो, पहले इसकी टर्म में लिखो सीकेंट ए की, इसको भी सीकेंट ए की टर्म में, इसको भी सीकेंट ए की टर्म में, कोसेक को भी, कॉट को भी. तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान मेथड. पहले भी मैंने आपको कहा था, इसके लिए हमें क्या याद होनी चाहिए? 3 आइडेंटिटीज ओनली, 3 आइडेंटिटीज. विच आइडेंटिटीज? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. दूसरी आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. थर्ड कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. बच्चे को प्रॉब्लम कहां पे रहती है? बच्चे को प्रॉब्लम कहां पे होती है? बच्चा ये कहता है कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं कौन सी आइडेंटिटी लूं? अरे यार, सबसे पहले ये देखो कौन सी टर्म में दिखाना है. सेक ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए, इन द टर्म्स ऑफ सेक ए. सबसे पहले मैंने पहली आइडेंटिटी ही उठा ली है ना, क्योंकि मुझे इधर वाली साइड क्या चाहिए? सेक चाहिए राइट हैंड साइड में. कॉस का मैं क्या बना सकता हूं? सेक हम इजिली बना सकते हैं. देखो कैसे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पहली आइडेंटिटी उठा ली मैंने यहां पे है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, अब देखो इधर मुझे सेक लेके आना है, इधर तो साइन ए लेके आना है. साइन स्क्वायर ए तो ऑलरेडी हो गया यहां पे. नाउ व्हाट विल बी देयर? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस. कॉस को क्या लिख सकते हैं? अगर आपने 8.3 तक सारा चकाचक कर दिया है तो आपको ये पक्का पता होगा ये किसके इक्वल है? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए. नाउ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यू कैन टेक हियर एलसीएम, सीकेंट स्क्वायर ए. तो अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के साथ इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर ए आएगा. तो ऊपर मल्टीप्लाई करके ये क्या आ गया? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. नाउ ये क्या बन गया यहाँ पे? साइन ए इज इक्वल टू, इधर आके ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट, ऊपर भी अंडर रूट कर दो, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन नीचे भी अंडर रूट कर दो. तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस माइनस, ऊपर तो अंडर रूट रहेगा ही रहेगा. सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, यहां पे लिख देता हूं एक बार मैं इसको ना, तो चलो यहीं पे लिख देते हैं सेक ए. तो ये क्या आ गया जी हमारे पास? इतना सा रिजल्ट आ गया, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए. थोड़ा नीचे लिख दूं मैं इसको दोबारा से. ये क्या हो गया? देखो इधर साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में, ये तो अंडर रूट में ही रहेगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये सीकेंट स्क्वायर ए है अंडर रूट में, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्या? सीकेंट ए. तो ये बन गया जी साइन ए. ये क्या बन गया? साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. ये बन गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. अब क्या लिखोगे? अब देखो, अगर आपको साइन ए की वैल्यू पता है, तो कोसिकेंट ए की तो लिख ही सकते हो. वो क्या होगा? रेसिप्रोकल. ये याद रखना, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसिकेंट ए. अगर आप 8.4 करने जा रहे हो तो ये बातें तो आपको 8.1 में ही, उसकी इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाती है. तो ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया? एक तो ये कर दिया आपने साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए.
5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी, अब ये होगी पहली। दूसरा यहां से साइन ए की वैल्यू ये आ गई, तो अब मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू, कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस सेक के ऊपर आ गया सीकेंट ए अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये क्या बन गया, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। दो लिख दी मैंने, दो लिख दी हमने, दो क्या, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ये प्लस माइनस यू डाल देना, प्लस और माइनस का मतलब ये है इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, इट कैन बी माइनस आल्सो। लेकिन 10th क्लास के जो सिलेबस है वो सिर्फ 90 डिग्री तक होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस भी लिख दोगे देन आल्सो नो प्रॉब्लम, अकेला प्लस भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप पूरा लिख दो प्लस माइनस, है ना। इसकी बाद वाली बात आपको +1 में जाके पता चलेगी। उसके बाद देखो इधर थर्ड, अब क्या देखो, साइन ए हो गया, कोसेक ए हो गया। अब यहां से सेक ए, तो अब यहां से मैं tan ए की वैल्यू निकाल दूं। देखो tan ए की, ये सेक तो है ही है ना, tan स्क्वायर ए भी है। देखो इधर मैं अब ये आइडेंटिटी ले लूंगा, थर्ड ये आइडेंटिटी ले ली मैंने, सपोज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मुझे क्या चाहिए, tan ए की वैल्यू निकालनी है मुझे। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan ए की। तो देखो tan ए उधर ले जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए 1, इधर आके क्या हो गया माइनस, तो tan ए स्क्वायर को आप ट्रांसपोज कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा। क्योंकि इसको ये माइनस था तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। नाउ tan ए लिखना था इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना था, तो आ गया भैया, आ गया क्या, अंडर रूट डाल दो यहाँ पे, व्हाट यू विल राइट हियर, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस और ये क्या आ जाएगा, tan ए आ गया। ये क्या आ गया, अरे भैया ये क्या आ गया, ये tan a की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ sec a। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan a इन टर्म्स ऑफ sec a। नाउ व्हाट यू विल राइट, अगर tan a की वैल्यू पता है, cot की तो यार आप पक्का ही लिख दोगे, cot की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है। अगर tan a की वैल्यू आपको पता है तो cot a इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot a इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। यहां पे प्लस माइनस डाल देना। ये किसकी वैल्यू बन गई जी, देखो पहले हमने क्या लिखा था, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, उसके बाद साइन ए लिख दिया, कोसेक की तो दिक्कत ही नहीं है, कोसेक में क्या कर दोगे, अरे यार उसका रेसिप्रोकल ही तो करना है साइन ए का, ये लिख दिया। उसके बाद आपने ये आइडेंटिटी उठाई, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या कर दिया हमने, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू tan ए, ठीक है। उसके बाद tan ए की वैल्यू ये आई, और अब क्या लिख दिया हमने, cot a इन टर्म्स ऑफ sec a इन टर्म्स ऑफ secant a तो लिखना था। अब 4 होगी कौन सी, 1 sin a cosec a tan a एंड cot a। अब कौन सा बचा, एक ही बचा यार, एक ही बच गया, कौन सा, cos बच गया। cos आपको पता है cos क्या होता है, रेसिप्रोकल ही तो होता है। cos a को क्या लिख दोगे, 1 अपॉन sec a लिख दोगे। तो ये थी 5, 1 sin a in terms of sec a, cosec a in terms of secant a, cot a in terms of secant a। 1 2 3 4 और 5, ये था, बिल्कुल आसान था। सिर्फ आपने आइडेंटिटी की पहचान रखनी है, 3 आइडेंटिटीज, इससे आप कुछ भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ। ये आपको क्लियर हो गया होगा यार, क्या इसका मतलब क्या है, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, साइन ए की वैल्यू लिखनी है किसकी फॉर्म में, सीकेंट ए की फॉर्म में, ये बात थी। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आसान है। अगर आपको समझ आए ये सवाल, है ना, ये वीडियो समझ आई
सारा पता चल गया, तो आप कमेंट एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ, इसके बाद 8.4 का एक नेक्स्ट सम है, लास्ट 5th क्वेश्चन, जिसके 10 पार्ट्स हैं, उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, देन आई विल अपलोड द दैट वीडियो ऑल्सो। और बिल्कुल आसान बनाऊंगा आपको, कुछ ही सब आपको बिल्कुल आसान लगेगा वो मेथड जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि आप सर मैं अपलोड करूं, तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा, देन आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।